ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मन को कैसे वश में लाया जाए, मन को नियंत्रण करना, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर मन वश में आ जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पक्षांतर में मन अगर वश में नहीं है तो हम जो कुछ भी करें वो व्यर्थ हो जाएगा। तो मन को कैसे शांत किया जाए, उसको पहले देखना चाहिए मन का बीमारी क्या है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द माइंड। वी हैव डिस्कस्ड, मन स्वभावतः चंचल है। मन का नेचर ही वो है। मन त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तम का सृष्टि, और उसमें जो रजोगुण है वह है, रजोगुण का 3 लक्षण है: डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। वासना पूर्ण करने के लिए कर्म, एवं कर्म मन को चंचल कर देगा। तो मन का चंचलता कैसे दिखाई पड़ता है? जो वृत्तियाँ 2 किस्म जो कहा गया है, एक है स्फुरन, दूसरा है संकल्प। मन में जितना आवागमन करते हैं, जितना चिंतन दिन भर में लगातार कोई चिंतन आता है चला जाता है, इसको स्फुरन कहलाता है। लेकिन ये दीर्घस्थायी नहीं होगा। जैसे कोई शीशा, मिरर के सामने हम अगर देखते हैं, अनेक चीज़ मिरर के सामने रखिए, अनेक चीज़ आते हैं चले जाते हैं, ना उन लोग के साथ मिरर शीशा कोई संपर्क ना है इनका। लेकिन अगर उसमें कोई कैमरा रहे, फोटोग्राफ हो जाए, तो उसको आप मिटा नहीं सकते हो। देयर बी परमानेंट इम्प्रिंटेड इन द स्क्रीन। उसी तरह जो हमारा मन में जो आवागमन नाना प्रकार चिंतन आते हैं जाते हैं, स्फुरन है, कि उसमें से जो चिपक जाता है उसको बंधन में फंसा देते हैं। उससे हम कैसे बच सकते हैं? वही बताया कि अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। यद्यपि इसको नियंत्रण करना एक असंभव है, असंशयम महाभाव मनोदुर्निग्रहम चलम। तो जब ऐसी मन की अवस्था है तो अभ्यास के माध्यम से स्फुरन अंडर नियंत्रण आ जाएगा। एवं जो संकल्प है उसको निरस्त करने के लिए वैराग्य का जरूरत है। इसीलिए कहा गया, जो कि भगवान का सलाह में वही कहा दिया गया है, अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अर्थात अभ्यास के माध्यम से स्फुरन हमारा वश में आएगा, एवं वैराग्य के माध्यम से हमारा जो संकल्प कर लिया ड्यू टू अवर लॉन्ग एसोसिएशन विद द वर्ल्ड। क्योंकि संकल्प 2 किस्म, देश एवं राग। कुछ संकल्प अच्छा होता है, लगता है, कुछ संकल्प हम लोग को नहीं चाहते हैं, उसी अनुसार उनको दिन धारण किया जाए। तो अभी पतंजलि योग सूत्र में भी यही बात बताया। अभ्यास वैराग्यभ्यम तनिरोध। आत्मविनिग्रह कहना, मन को कैसे स्थिर किया जाए, पहले ही बता दिया प्रथम पाद में कि जो अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्य के माध्यम से वो मन को, आपात अशांत मन को शांत करना संभव है। इसमें अभ्यास किसको कहा? तत्र स्थितो जत्नो अभ्यास। मन को एक स्थिर बिंदु में रखने के लिए जो जत्न सहकार पूर्वक जो प्रयास
तो इसको कहलाता है अभ्यास। तो वैराग्य को किसको कहलाएंगे? परवर्ती भाष में कहते हैं पतंजलि, दृष्ट अनुष्टविको विषय। जो वितृष्णस्य, दृष्ट अनिष्टविको विषय वितृष्णस्य वशीकारो संगा वैराग्यम। वो वैराग्य किसके कहलाता है? दृष्ट अनुष्टविक, अर्थात जो कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा है एवं जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात जो हमारे लिए जो हम मतलब मेमोरी में जो है, जो वर्तमान में दिखाया जा रहा है, सब में हमारा जो मन का जो रुचि है वो बदल जाएगा। जो दृष्ट मनुष्टविक, जो हम सुने हैं एवं जो देखे हैं, उसको फिर पाने के लिए जो इच्छा है उसको रोकने के लिए कहा गया है वैराग्य अवलंबनीयम। जब वैराग्य में क्या होगा, उसमें हमारा विचार पूर्वक में अनिहा हो जाएगा, जिसको विवेक कहलाता है। सदसद विचार, सदैव अगर ये विचार का जांच हम तैयार रखें तो जगत का कोई भी आसक्ति, कोई भी सुख हमें कभी अट्रैक्शन नहीं करेगा, आकर्षण नहीं करेगा, क्योंकि ये क्षणभंगुर है, ये तो अलीक है, ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यद्यपि हम लोग इटर्नल है, सनातन है। इसीलिए कहा गया है दृष्ट अनुष्टविक विषय वितृष्ण से, वितृष्ण आ जाता है, तो वितृष्ण आ जाने से उसमें और मन आकृष्ट नहीं होता। तो अभी जो वितृष्णा के बारे में बोला है कि जो हम जब तक दुनिया में संसार में हमारा भोग सुख का हतछानी है, आह्वान है, तब तक मन को हम पूरी ईश्वर को देने में असमर्थ हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि दुनिया के कोई भी आनंद स्थायी नहीं है, बदलने वाला है, एकमात्र ईश्वर को प्राप्त करने का जो आनंद है, ज्ञान लाभ का जो आनंद है, वही सही आनंद है, इसको कभी शेष नहीं होता है, बराबर रहता है। जब इस चिंतन से, इस विश्वास से हम हमारा दृष्टिभंगी बदल लेते हैं, तब हम देखते हैं कि मन को नियंत्रण करना कितना आसान हो जा रहा है। ये दो टूल है, अभ्यास एवं वैराग्य। अभ्यास मतलब जब मन अपना ध्येय वस्तु से हट गया, बस कॉन्स्टेंटली वॉच द माइंड, सदा जागृत विवेक। अगर कोई भी डिस्टर्बेंसी हो, साथ साथ अलर्ट रहना चाहिए, पदक्षेप लेना चाहिए। इस अवस्था में अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो ज़रूर हमें जो कुछ मिलना चाहिए सब कुछ मिलेगा, एवं मन शांत एवं ईश्वरमुखी हो जाएंगे। अभी जो मन को जो निग्रह करने का जो उपाय बताया, तो मन का निग्रह मतलब जो इसको कहलाता है प्रत्याहार और धारणा। मन जब ध्येय वस्तु से निकल के दूसरे जगह में चले गए, हमें नाराज़गी नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम फ्रस्ट्रेटेड। मन का स्वभाव यही है, जब चला जाएगा फिर उनको समझा बुझा के बैक टू इट्स ओरिजिनल वे ऑफ लाइफ, सोर्स। जब वहाँ से फिर आ जाएंगे तब मन का स्टेबिलिटी होता है। ये हमारा बहुत लक्षणीय बात है कि मन को नियंत्रण करने के लिए मन को जो चिंतन है वो सबसे सजा करें, एवं सबके भीतर
जो भगवान का आशीर्वाद है वो विराजमान देखते हुए सबके भीतर से अंतर्निहित देवत्व है उसको हम साझा करें। जब इसी दृष्टिभंग से हम आगे बढ़ेंगे तब जो भगवान को भजन करना निश्चिंत होकर अभ्यास एवं वैराग्य अवलंबन करते हुए बहुत आसानी होगा एवं हम देखते हैं ये करना कठिन नहीं है। अगर वो अभ्यास कैसे करेंगे, इसीलिए बताया अभ्यास का मतलब सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही। अभ्यास मतलब दीर्घकाल एक ही चीज़ बारंबार करना पड़ेगा। निरंतर निरंतर 2 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया ऐसे नहीं है। जो निरंतर जो हमारे चिंतन होना चाहिए, निरंतर उनको जो अभ्यास करना चाहिए। दीर्घकाल और निरंतर अनेक समय तक एवं निरंतर विदाउट ब्रेक अगर हम मन को संयत करें एवं सत्कार और आसेवित हो, बहुत प्यार से करना चाहिए, नॉट विथ सम ग्रजरी, ओह क्यों हो रहा, ये हमारा करना है। करने के बाद अगर हम जो जतन के साथ हम अपना होराइजन ठीक रखते हुए आगे करते हैं तब वो अभ्यास पक्का होगा। सत्कार आसेवित बहुत समझा बुझा के करना चाहिए, तभी मन में जो दृढ़ता है वो दृढ़ता प्रकट हो जाएगा। और वो दृढ़ मन लेके हम मन को संयत करते हुए एकीभूत एकाग्र रखते हुए हम जीवन में कोई भी चुनौती हम हासिल कर सकते हैं। सो अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हम बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण जो ये हमारी जीवन शैली है। अभी जो कहा गया है ये दीर्घकाल निरंतर मन को वापस आना, कैसे मन को शायद विरोध नहीं करते हुए मन को समझा बुझा के जो ये हमारे जो प्रयोजन है प्रयोजन में प्ररोचित करना चाहिए, यही है बात। तो हमें याद रखना चाहिए कि अभ्यास एवं वैराग्य हमें मन को एकाग्र करने का एक अद्भुत उपाय भगवान ने बताया। एवं अगर हम यही उद्देश्य लेके हमारे मन को शांत करने का प्रयास करें तब ज़रूर मन के जो भगवान की कृपा से हमारा मन उस उच्चतर अवस्था में पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संदर्भ के उपरांत जो हनुमान चालीसा उसकी लिपि दिया जाएगा, हम लोग सब पाठ करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।